हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। ये रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या आपके मन में जो पर्सन है तो इस वक्त में उन्हें आपको पाने की चाहत है। क्या वो चाहते हैं कि आप लोग बातचीत करनी शुरू कर दें? क्या वो चाहते हैं कि आप लोग दोनों का जो झगड़ा चल रहा है या चल रहा था उसमें कुछ अच्छी चीज़ें हो जाए, उसमें कुछ समझौता हो जाए? तो आपके मन में जो व्यक्ति हैं, क्या उनके मन में इस चीज़ का कोई इरादा है कि वो आपके साथ में आ जाए फिर से? हम इस चीज़ को अभी देखेंगे कि उनके मन में क्या है, आपके लिए क्या इरादा रखते हैं ये पर्सन। देखते हैं, मेल फीमेल व्यूअर्स दोनों के लिए ही है। कुछ ख़ास ऐसा आएगा जेंडर स्पेसिफिक, मैं आपको बता दूंगी। बहुत ज़्यादा कार्ड्स एक साथ आए हैं। इस पर्सन को इस वक्त थोड़ा सा डाउट है इस कनेक्शन को लेके। जो स्ट्रेंथ का कार्ड है ना, वो डाउट को दिखा रहा है। और डाउट किस चीज़ को लेके है कि अगर बहुत पहले के कुछ समय को छोड़ दिया जाए, कुछ महीने को छोड़ दिया जाए या कुछ सालों को छोड़ दिया जाए, तो आप लोग दोनों का रिश्ता जो है वो बहुत समय से संतुलित नहीं है। ये रिश्ता लगभग वन साइडेड चला है। या तो इस पर्सन ने बहुत कम अपना इनपुट दिया है, इस पर्सन ने बहुत कम अपनी कोशिश रखी इस कनेक्शन में सुधार लाने के लिए, या आपको मनाने के लिए, या आपको वैल्यू करने के लिए, या फिर उन्हें ये लगता है कि आपकी तरफ से ये चीज़ें थोड़ी कम रही हैं। एक इम्बैलेंस वो देखते हैं, एक डिससेटिस्फैक्शन इस पर्सन के अंदर में भी है। या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि इस पर्सन के अंदर में शायद पहले से ही या फिर अभी उतनी हिम्मत नहीं थी। आप लोग देखिएगा, आपसे जैसे मैच करें, मैं जितनी पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिखेगी मैं आपको सारी बताने की कोशिश करूँगी। तो इनके लिए ये रिश्ता ना चैलेंजिंग रहा है। और ये मैं इस वजह से नहीं बोल रही हूँ, या इस पर्सन के मन में ये चीज़ नहीं है दैट यू आर अ टफ पर्सन, दैट यू आर नॉट एडजस्टिंग। ऐसी कुछ चीज़ें होंगी मन में, लेकिन इंटायरली ये सही नहीं है। देखिए, ये स्ट्रेंथ का कार्ड बहुत कुछ यहाँ पे बयां कर रहा है। यहाँ पे ये चीज़ बयां कर रहा है कि मुश्किलात काफ़ी हैं आप लोग दोनों के बीच में। मिसअंडरस्टैंडिंग तो रही ही है, लेकिन थोड़ा फैमिली का भी यहाँ पे मुझे इशू दिख रहा है। किसी का कुछ ऐसा रहा है कि हमारा स्टेटस बड़ा है, ऐसा इनके घर में बोला गया। अगर घर में नहीं बोला गया तो इस पर्सन के मन में वो चीज़ है कि शायद स्टेटस का कुछ फ़र्क यहाँ पे आप लोग दोनों के बीच में है। या तो उनको लगता है कि आप उनको कमतर समझते हैं, या फिर उन्हें लगता है कि वो थोड़ा सा जैसे उनका स्टेटस थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। मे बी 150 रुपये ज़्यादा उनके पास हो सकते हैं आप लोगों से। हाँ, ऐसे ही लाइटली लिया कि ये सब ना बेकार की बातें लोग सोचते हैं। तो जो भी है, मुश्किल काफ़ी है आप लोगों का रिश्ता। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, अपने आप को उस जगह पे ये पर्सन पाते हैं जहाँ पे अगर इनसे गलती हुई थी, जहाँ पे कभी इस पर्सन ने अगर आपको रिजेक्ट किया था, या आपको अपने जीवन में कुछ ऐसा शो किया इस पर्सन ने, और जानबूझ के। ये एक मैच्योर पर्सन है ना, तो मैच्योर पर्सन जब कुछ करता है तो वो उस समय के हिसाब से, अपने हिसाब से वो ठीक कर रहा होता है। तो हम नहीं कह सकते हैं कि गलती से हो गया, वो गलती से नहीं होता है। सब कुछ दिमाग चल रहा होता है, बोली चल रही होती है, एक्शन हो रहा होता है। इसका मतलब है कि जो कुछ भी इस पर्सन ने किया आपके साथ में, वो सोच समझ के ही किया था। उसका परिणाम अब ये देख रहे हैं कि ये अभी जो प्रेजेंट में आप लोग दोनों के बीच की ये हालत है वो ये है। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो यहाँ पे असंतुलन जो है वो साफ दिख रहा है, वो डिसबैलेंस साफ दिख रहा है। एडजस्टमेंट की कमी है, हार्मनी नहीं है, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। हालांकि वो बात करते हैं किसी से आपके बारे में, काफ़ी बातें करते हैं, लेकिन वो तीसरा पर्सन भी कोई सॉल्यूशन नहीं दे पा रहा है। अच्छा, मैं आप लोगों की एक एनर्जीज यहाँ पे बताती हूँ। प्रेजेंट में हमारे जो कुछ व्यूअर्स हैं, आप लोग अभी इस वक्त किस चीज़ से जूझ रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है? एक तो मैं आप लोगों को हद दर्जे का मेहनत करते हुए देख पा रही हूँ। जैसे आप लोग ऐसे है ना कि एकदम रिश्ते से मन हटा के
आप लोगों का भी मन उखड़ गया, तो रिश्ते से मन हटा के आप लोग भी जैसे अपने एकदम काम में लगे हुए हैं कि भाई हमें अब पैसा ही, क्योंकि अब देखने में आ रहा है कि लोग तो साथ कुछ देर देते हैं, पलट जाते हैं, पता नहीं मन में क्या होता है, ज़बान पे क्या होता है, एक्शन में क्या दिखता है। तो आप लोगों को, कुछ लोगों को ऐसा फील होने लग गया है कि हमारा तो भाई पैसा ही है जो अपना है, यही हमें पावर दिलवाएगा, यही हमें स्टेटस दिलवाएगा, यही हमें स्टेबिलिटी देगा फ्यूचर में। तो ये अब एक प्रैक्टिकल थिंकिंग है, और सीरियस रिलेशनशिप्स में जाने से लोग अब बहुत ज़्यादा कतराने लग गए हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप लोगों के सर्कल में मुझे थोड़ी गड़बड़ दिख रही है। आप लोगों के सर्कल में आप लोग कुछ अपने ऐसे दोस्तों से परेशान हैं, पता आप लोगों को ज़रूर होगा। वो लोग ना आपके अपने नहीं हैं, वो बनते तो आपके दोस्त हैं, बनते हैं कि आपके कितने सगे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि वो लोग पीठ पीछे कुछ आपके लिए या तो गलत चीज़ें करते हैं, गलत चीज़ें बोलते हैं, और कुछ आपके ही सर्कल के लोग आपके अगेंस्ट होके, जैसे आप वहाँ पे हैं, आप जैसे उठ के गए कि चलो भाई मुझे थोड़ा काम है, आप लोग वहाँ से निकल जाते हैं, और फिर पीछे आपको ऐसा फील होता है कि मैं वहाँ से निकल तो गया हूँ, मैं वहाँ से उठ तो गई हूँ, लेकिन अब ऐसा क्यों लगता है कि वो लोग मेरे बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें कर रहे होंगे, कुछ गलत कह रहे होंगे, कुछ बैकबाइटिंग कर रहे होंगे, है ना। ऐसा आप लोगों को फील होता है। थोड़ा इस चीज़ से आप लोग अभी परेशान मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। ये आप लोगों की प्रेजेंट की एनर्जीज़ हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो धोखों से परेशान है। मैं एक कार्ड और लेती हूँ, आप लोगों की जो प्रेजेंट की सिचुएशन है ना, करेंट एनर्जी आप लोगों की, वो क्या निकल के आती है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। लेकिन मेहनत बहुत कर रहे हैं आप लोग कि भाई हमें मेहनत करना है। कुछ लोग तो एक काम के अलावा भी दो दो तीन तीन काम आप लोग पकड़े हुए हैं यहाँ पे। आप लोग इस वक्त शादी कुछ लोग करना चाहते हैं, कुछ लोग अपने जीवन में बहुत एम्बिशियस, ये देखिए एम्बिशियस आप लोग हो रहे हैं। आपको अपने जीवन में अब सिर्फ अपनी मेहनत पे भरोसा है। और कुछ लोग जो मैरिड हैं पहले से ही, तो आप लोग अपने मैरिज को बचाने के लिए, अपने बेटर फ्यूचर के लिए, अपने कि आपका जो भी पार्टनर है या आपकी जो भी पार्टनर है, आपके अगर चिल्ड्रन है तो वो सब कुछ जो है वो ठीक रहे, हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। या फिर जो शादी अभी नहीं की हैं वो लोग शादी करना यहाँ पे चाहते हैं। आइए देखते हैं कि और आपके पार्टनर अब क्या वापस आना चाहते हैं या चाहते हैं कि आप लोग दोनों का यूनियन हो जाए। अच्छा, इस पर्सन के मन में एक चीज़ तो ज़रूर है, और वो है कि दे हैव लॉस्ट यू। इन लोगों के मन में ये चीज़ है कि इन्होंने आपको फाइनली जाने दिया है, आप जा चुके हैं। ये भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों की शादी हो चुकी है किन्हीं और के साथ में, शायद बहुत पहले हुई हो, 5 साल 10 साल 15 साल 20-25 साल ऐसे पहले भी हो चुका है। आप अपनी एज के अकॉर्डिंग और अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो आप लोग जानते ही हैं। तो इस चीज़ का मलाल है थोड़ा सा इस पर्सन के मन में। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स आप में भी, आपकी करंट एनर्जी में भी आया है और इस पर्सन की भी करंट एनर्जी में आया है। ठीक है, द मून। क्या आप में से कुछ लोगों के मन में ये चीज़ है कि आप लोगों का अच्छा खासा चलता हुआ रिश्ता किसी और लोगों के बहकाने की वजह से टूट गया है? मे बी आपकी ज़बान फिसल गई, मे बी आपको लगता है कि आपके पार्टनर की ज़बान ऐसी फिसली, उन्होंने आप दोनों के कुछ पिक्चर्स या आप दोनों के कुछ वीडियोस एक्साइटमेंट में हो या फिर मजाक उड़ाने के लिए, कभी कभी लोग मजाक भी, जब रिश्ता बहुत सीरियस नहीं होता है ना, तो लोग अपना मजाक उड़ा देते हैं कि देखो हम तो ऑनलाइन मिले, देखो मैं इससे मिला हूँ और हम लोग डेट पे गए थे, हम लोग मीटिंग किए, ये देखो उसकी पिक्चर्स है, ये देखो वो ऐसे चलती है या वो ऐसे चलता है, वो ऐसे बोलती है, कुछ थोड़ा मजाक उड़ाना। तो ये मुझे जो मून का कार्ड है ना, ये भी बता रहा है कि अब ये पर्सन को ऐसा फील होता है कि मे बी आप कुछ इनसे छिपा रहे। तो इससे होता है क्या ना कि थोड़ा सा डर है इस पर्सन के अंदर में कि अगर ये आपके साथ में होते हैं
अगर मान लीजिए आपके साथ में मिलते, मैंने पहले बोला था स्ट्रेंथ से ये कि बहुत दिक्कत है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और सिर्फ दिक्कत आप लोग दोनों के बीच की नहीं हो सकती है। देख लीजिएगा, जनरल रीडिंग है, जो मैच करे रख लीजिएगा। तो यहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि अगर लोगों को पता चल गया, अगर मेरे घर में पता चल गया, अगर मेरी मदर को पता चल गया तो क्या होगा। और जब किसी के लिए थोड़ा डाउट भी होने लगता है कि पता नहीं वो मुझे चाहती भी है या नहीं, वो मुझे चाहता भी है या नहीं, आगे कहीं वो मुझे धोखा ना दे दे, तो जो लोग मुझे आगाह कर रहे थे, जो लोग मुझे बोल रहे थे कि देख लो भाई, हम तो नहीं कहेंगे कि तुम लोग दोनों एक साथ हो, तो उन दोनों को फिर बोलने का मौका मिल जाएगा। अगर कल को कुछ ऊंच नीच आप लोग दोनों के बीच में हो जाती है, ऊंच नीच से मेरा मतलब है झगड़ा हो गया, कहीं कोई किसी के साथ चले गए, बन नहीं पाई आपस में, ऐसी चीज़ें हो जाती है ना, तो ये सब कुछ होता है। आप लोग में से कोई या फिर आपके पर्सन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइंस यहाँ पे हैं। तो इस पर्सन का ना फोकस आपकी तरफ नहीं बन पा रहा है। वैसे मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ, आप लोगों में भी ये जो कार्ड आप लोगों में आया था ना, ये रिवर्स करके आया था। आप लोगों का फोकस लाइफ में नहीं बन रहा है। आप लोग मेहनत बहुत कर रहे हैं, करना भी चाहते हैं, लेकिन मन में झुंझलाहट है। मन में आप लोगों के एक चीज़ है कि मेरे पीठ पीछे बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेसी टाइप की, तो ये चीज़ का ना एहसास आप लोगों को है। और ये वही लोग हैं जिनके साथ आप कभी आपका उठना बैठना था, आप जिसको दोस्त कहते हैं कि वो हमारे दोस्त है, वो कलीग है, कुछ भी हो सकता है, रिश्तेदार इनफैक्ट हो सकते हैं, कुछ अपने ही क्लोज के रिश्ते, मान लीजिए ब्रदर है, मान लीजिए सिस्टर है, तो उनके जो वाइफ या उनके जो हस्बैंड हुए, कभी कभी उन लोगों की तरफ से भी ना ये चीज़ें जेलसी के कारण हो जाती हैं। तो आपके पर्सन के लिए आपका रिश्ता, आप दोनों का रिश्ता एक उलझा हुआ सा रिश्ता बन गया है, जहाँ पे बहुत आवश्यकता है आप लोग दोनों को, जो भी इम्बैलेंसेस रहे हैं, अगर आप लोग दोनों इस बारे में टॉक करना चाहेंगे, कांटेक्ट नहीं है तो उस पर खुल के बातचीत करने का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन ऐसे जब रिश्ता उलझता है ना, तो अगर उसको सुलझाना कोई चाहे तो वो कुछ 2-3 तरीके से सुलझ सकता है। सबसे पहले तो बात करनी है, और जिसकी तरफ से गलती हुई है वो कह दे कि हाँ, मैंने अपने दोस्तों को तुम्हारे बारे में बताया, क्योंकि मैंने ये बातें तुम्हारे बारे में सुनी, तो क्या ये सच है। इस तरीके से ना ट्रांसपेरेंसी के साथ में खुल के ये चीज़ें बतानी चाहिए। कभी कभी होता क्या है कि जो व्यक्ति टच में नहीं है वो अपने तरफ की बात नहीं कह पाता है, तो जो साथ में है, और ये चीज़ देखिए, मुझे ना आपके पर्सन की तरफ से भी नज़र आ रहा है कुछ भी इधर उधर के लोग, और आपके साइड में भी आप भी परेशान हैं ऐसे लोगों से, और ये भी परेशान है। इसका मतलब है बातचीत इस पर्सन और आपके बीच में बहुत अच्छी नहीं रही है बहुत समय से। तो स्पेस काफ़ी मिल गया है लोगों को उसमें कचरा डालने का, उसमें गंदगी डालने का, और मौका मिल गया है डाउट्स को क्रिएट करने के लिए, जो कि आप दोनों को मौका नहीं मिला है उस चीज़ को सुलझाने का। हो सकता है आपकी मंशा हो सकता है आपकी मंशा नहीं हो कि हम लोग दोनों एक हो। आप लोग नहीं चाहते होंगे, क्योंकि आपको मे बी इस पर्सन का ये रवैया अच्छा नहीं लगा होगा, ये एटीट्यूड अच्छा नहीं लगा होगा कि इस पर्सन के अंदर में ना तो मैच्योरिटी है और ना ही इतना उसको क्या कहते हैं, ढंग है, इतना शऊर है। होता है ना, हर किसी में ढंग नहीं होता है, तो मे बी, या फिर ये उलट हो सकता है, देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। तो थोड़ा है ये पर्सन, अगर मैं ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी देखूं तो घमंडी तो है, और पैसे का यहाँ पे मुझे इनके अंदर में गुरूर भी दिख रहा है कि नहीं, अहंकार है अपने मनी का, अपने स्टेटस का, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। सबके लिए नहीं हो सकती ये चीज़, लेकिन किसी के लिए तो ज़रूर होगा। तो जब कुछ अहंकार हमारे मन में आता है कि हम बहुत हैंडसम हैं, हम बहुत खूबसूरत हैं, हमारे जैसा कोई नहीं है, हमारा फैमिली, कुछ लोगों को अपने फैमिली का बड़ा अहंकार होता है ना, गाड़ी ठोक दी किसी को भी और कहते हैं, जब पकड़ने की बात आएगी तो लोग कहेंगे तुम्हें पता नहीं है मेरा बाप कौन है, ऐसा करके ना, जब लोग ऐसे बोलते हैं तो वो क्या होता है, परिवार का अहंकार।
अपने पेरेंट्स के स्टेटस का अहंकार, या कि हमारी पहुंच वहां तक है उस चीज़ का अहंकार। तो ये अहंकारियों की पहचान होती है। मैं नहीं कह रही कि उतने बड़े लेवल पे ये पर्सन वैसे होंगे, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन थोड़ा बहुत तो कुछ चीज़ है यहाँ पे। बहुत मौके दिए गए हैं यहाँ पे कुछ दूसरे तीसरे लोगों को कि वो लोग आके घुस के आप लोग दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा सके, और उसको ठीक करने का यहाँ पे ज़्यादा कोशिश नहीं की गई है। थोड़ा सा इस डेक से देख लेते हैं दो कार्ड, देखते हैं शायद कुछ चीज़ इससे निकल के आ जाए। द लवर्स, काफ़ी कुछ इसी कार्ड से पता चल गया है। बॉन्ड है आप लोगों का, कार्मिक बॉन्ड तो है ही, तो इसीलिए ये पर्सन के लिए आपको भूलना या आपके साथ जो कुछ भी इस पर्सन ने किया था उस चीज़ का दुख होता है। देखिए जब इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं होगा ना, ये लवर्स की जो एनर्जी होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इसमें एंजल्स का, यूनिवर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है मिलाने में एंड ऑल। तो जो एकदम एक्सट्रीम कार्मिक्स होते हैं वो क्या करेंगे ना, उनको कोई मतलब नहीं, मतलब अपना यूज़ किया किसी को या धोखे वोखे दिए और निकल गए, तो फिर पलट के नहीं देखना और याद वाद नहीं करना। उस तरीके के एक्सट्रीम कार्मिक्स होते हैं। इस तरीके का जो बंधन होता है, ये जो लवर्स की जो एनर्जी है, उसमें आदमी जुड़ा होता है, इमोशंस से जुड़ा होता है। इसलिए ये व्यक्ति आपको ना तो भूल पा रहे हैं और ना ही आपकी तरफ आगे बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो इंटेंशन क्या आपसे मिलने का, आपके साथ यूनियन में आने का, आपको मनाने का, वो मुझे अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। लेकिन मैं थोड़ा सा इतना तो ज़रूर देखूँगी कि 2-3 कार्ड से मैं देखूँगी, एक तो इनका इंटेंशन और क्या निकल के आ रहा है, आखिर चाहते क्या है, और फिर 2-3 कार्ड से कि यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, थोड़ा सा कुछ महीने 1.5 महीने के लिए। सबसे पहले कि ये पर्सन का इरादा क्या है आपको लेके। मे बी आप में से कुछ लोग अब मैरिड हैं किसी और के साथ में और मूव ऑन कर चुके हैं। इरादा क्या है? इरादा ये है कि उनके लिए बहुत टफ है इस रिश्ते को निभाना, ये मुझे साफ यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि आपके अंदर में भी तो अब न तो विश्वास है, ना तो अट्रैक्शन है, और ना ही रोमांटिक फीलिंग्स बची हैं, ऐसा इस पर्सन को अब लगता है। तो जब ये आपके अंदर में फील करते हैं, आपको प्रैक्टिकल होता हुआ यहाँ पे देख रहे हैं, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको प्रैक्टिकल होता हुआ देख रहे हैं, तो फिर क्यों ये आपके साथ में होना चाहेंगे? हालांकि देखिए एंजल्स की प्रेजेंस यहाँ पे भी और एंजल्स की प्रेजेंस यहाँ पे भी है, तो था। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, ये जो जब लवर्स की जो वैसे बेसिकली जो एनर्जीज होती है ना, उसमें किसी के पास चॉइस होता है, दोनों के पास हो सकता है, लेकिन उसमें किसी एक के पास ज़्यादा चॉइस होता है, तो वो 2 चॉइसेस में ड्वेल कर रहा होता है, उन दोनों चॉइसेस में वो झूल रहा होता है। उसके लिए हालांकि टफ होता है डिसीज़न, लेकिन किसी एक को तो उसने चुन के रखा है, किसी एक के तो साथ आगे वो बढ़ चुका है। अच्छा, मैं एक छोटी सी चीज़ और देख लेती हूँ। थर्ड पर्सन जो भी है, आप लोगों के मन में जो भी है, उनके साथ में जो भी थर्ड पर्सन है, चाहे देख लीजिएगा ये उसके साथ में मैरिड है या डेट कर रहे हैं या वो क्रश करते हैं किसी पे, मैं उतने डिटेल नहीं चाहूँगी कि क्या रिश्ता है, बस मैं उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी में और आपके पर्सन के साथ में, उनके लाइफ में आपके अलावा अभी जो भी प्रेजेंट है उनके साथ में क्या चल रहा है। उनके साथ में भी यही सिचुएशन है। वो ठीक है, वो उसको पसंद करते हैं, लेकिन वो आपको और उसको लेके कंपैरिजन बहुत ज़्यादा करते हैं। और हाँ, रिश्ते को संभालने की कोशिश काफ़ी की जा रही है। ऐसा नहीं कि बहुत स्मूथ चल रहा है, लेकिन देखिए रिश्ते वैसे ही थोड़े से होते हैं। हो सकता है वो उसके साथ बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस पर नज़र रखते हैं। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है मे बी ये जो पर्सन है अभी सिंगल हो सकते हैं। ठीक है, किसी के लिए तो ये मैसेज तो इतना तो पक्का ही है कि अभी एक दूसरे पे वो लोग नज़र रखते हैं। ओके, और देखते हैं क्या चल रहा है। अच्छा, थर्ड पार्टी के साथ में भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन वॉक अवे करते हुए ही यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, वो उसको याद करते हैं, लेकिन एक ये तो मतलब लगभग मुझे ना आपकी ही सी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, बिल्कुल आपके वाली एनर्जी यहाँ पे डिट्टो निकल के आ गई है। मे भी हो सकता है ये डिवाइन का संकेत है कि डिवाइन नहीं हो सकता है बताना चाहते हो कि किसी तीसरे के साथ में क्या चल रहा है,
तुम लोगों को क्या मतलब है उससे। तो हम डिवाइन के इस चीज़ को मानते हैं और उनके लिए उसके लिए थैंक यू बोलते हैं डिवाइन को। लेकिन ये भी हो सकता है कि शायद सच में किसी तीसरे के साथ में ये एनर्जीज हो सके, क्योंकि डिट्टो यही है जो इधर निकल के आया है वो यहाँ पे निकल के आया है। यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स है, यहाँ पे भी लवर्स का कार्ड है। तो वो चॉइसेस को लेके अभी यहाँ पे इस पर्सन ने ना अभी अपना मन बनाया नहीं है। चलिए अब मैं देख लेती हूँ कि आप लोग दोनों के बीच में एक 1.5 महीने तक में क्या देखने को मिल सकता है। फिर से यहाँ पे है जेलस लोग आप लोगों को अलग करने की, दूर करने की कोशिश करेंगे। गॉसिप्स होंगी आप लोग दोनों के बीच में, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मे बी किसी की शादी फिक्स हो रही है यहाँ पे, हो सकता है आप लोगों की फिक्स हो रही है, क्योंकि मुझे आप लोगों के में मुझे यहाँ पे ना ये कार्ड दिखा था 10 ऑफ कप्स का। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों की शादी फिक्स हो गई है या शादी हुई है अभी अभी, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। हो सकता है कि इस पर्सन की शादी फिक्स हुई हो, इंगेजमेंट हुआ हो, कोई फंक्शन हुआ हो, या फिर शादी हो गई हो या होने वाली है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं ऐसा कोई झूठ सा चीज़ नहीं बोलूँगी कि आपका यूनियन हो जाएगा। मुझे यहाँ पे वैसे सपोर्टिंग कार्ड्स नहीं दिखे, इसलिए मैं ऐसा मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी। रादर आई वुड से कि किसी के लिए ये मैसेज है कि या तो ये पर्सन मैरिड है तो अपनी शादी को बचाने में लगे हुए हैं, या फिर ये पर्सन जो है इनकी शादी कहीं पे फिक्स हो रही है, ये उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप दोनों को दूर करने में अभी पूरी फोर्स लगी हुई है। सब कार्मिक लोग हैं, ये सब डिवाइन की ही उन्हीं का इंटरवेंशन है। अब जिस भी कारण से डिवाइन ने ऐसा किया, ये तो देखिए उनकी ही इच्छा है। आपके लिए मैं सिर्फ एक कार्ड सजेशन लूँगी इसी डेक से, सिर्फ एक कार्ड अभी के लिए। ओवरऑल आपकी लाइफ के लिए क्या सजेशन है, मैं बेकार में दुनिया भर का नहीं लूँगी। आप जो भी अपने जीवन में भी करना चाहते हैं ना, आप देखिए मैंने पहले भी आपको बोला था कि आप मेहनत काफ़ी कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों कार्ड्स को यहाँ पे ले लेते। सजेशन ये है, परिस्थितियाँ आपके विपरीत हैं, लोग आपके अगेंस्ट हैं, कुछ लोग बात कर रहे हैं, कुछ लोग आपको नीचे खींचने की, आपका टांग पकड़ के नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी बुराई कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप फेल हो जाए जीवन में। अब डिवाइन कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम आगे बढ़ो पार्थ। जैसे अर्जुन थोड़ा सा डगमगा गए थे ना, गांधी उन्होंने अपने रथ पर रख दिया था कि माधव मैं तो नहीं लड़ूंगा, तो उन्होंने कहा था कि कुतस्वाम कश्मल विदम विषमे समुपस्थिताम अनार्जुष्टमस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन, कि जब विषम परिस्थिति आती है तुम उस समय कायर बन रहे हो, नपुंसक बन रहे हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता पार्थ। तो विषम की परिस्थिति में उसी समय तो आगे बढ़ने का होता है। तो आपके साथ तो देखिए श्री कृष्ण हैं, आपके इष्ट हैं, वो आपको कह रहे हैं आप आगे बढ़िए। परिस्थितियाँ विपरीत है तो क्या हुआ, उसी में तो मज़ा है है ना। तो यही आगे बढ़िए, पूरे फोर्स के साथ आगे बढ़िए। हवा विपरीत चल रही है, लेकिन आपको उसी विपरीत परिस्थिति में ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ईश्वर आपके साथ है। तो रीडिंग कैसी लगी बताइएगा, और अपना ध्यान रखिएगा, हंसते खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कभी किसी को तंग मत कीजिए। थैंक यू सो मच।